ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो लिमिट चैप्टर का प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल रहा था उसमें से आज मैंने बोला था कि आज आपको लास्ट वीडियो मिलेगा लिमिट पे, जो कि आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो लिमिट की सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 7 वीडियो है। एक दिन आप प्लेलिस्ट पूरा लेके बैठिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इलास्ट्रेशन नंबर 25 के साथ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25, 26, 27, 28 एंड 29। मतलब टोटल हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में ये क्रिटिकल है नहीं, बस हिंट पे ध्यान देंगे, ये चीजें आपको आसान कर देगी। देखिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो हिंट दे रहा हूं ना वो लिख लो। तो जब भी क्वेश्चन x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a ऐसा फॉर्मेट में रहे, मतलब ये देखो ये और इसके ऊपर कुछ पावर हो, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक स्टेप में हो जाता है n a का पावर n माइनस 1। इतना आसानी से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन टफ कब बन जाता है पता है, जब हम इसका प्रैक्टिस किए नहीं होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मेट को आप साथ में लेके चलिए, मैं यहां से आपको बताता हूं। देखिए x का पावर 5 लिखा है, x का पावर 5 माइनस, क्या मैं इसको 2 का पावर 5 लिख सकता हूं अपॉन x माइनस 2। देखिए आ गया कि नहीं वो फॉर्मेट में, x का पावर n माइनस a का पावर n। देखिए x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, है ना, तो ये फॉर्मेट में आ गया। अब ये फॉर्मेट में आने के बाद ये चीजें आसान हो जाएगी। यहां लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, अब ये सिंपल सा एक फॉर्मूला के साथ उसके थ्रू हम करेंगे। क्या लिखेंगे, n के जगह पे कितना है वैल्यू 5। देखिए ना, n के जगह पे क्या है 5 इंटू a के जगह पे हमारा क्या है 2, 5 इंटू a और पावर में हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज 5 इंटू 2 का पावर 4। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा 16, सॉरी ये 5 है ना 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 80। ध्यान दे लेंगे, यहां से जब ये स्टेप पे जाएंगे तो यहां पे मेंशन कर दीजिएगा भाई, क्योंकि x का पावर ये अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है n माइनस 1। इस रीजन के कारण मैंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखा है, तो आपको सामने मेंशन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके, मार्क कर लीजिए। बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26 की तरफ। ओके सो बच्चों बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 की तरफ, जिसमें आपको सेम उसी टाइप के फॉर्मेट के टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन यहां नीचे थोड़ा टेंशन हो गया। देखिए ना, अगर मैं ऊपर का देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x का पावर 5 माइनस 3 का पावर 5, है ना, x का पावर 5 माइनस 3 का पावर 5। अगर मुझे यहां पे मिल जाता x माइनस 3, है ना, तो सेम फॉर्मेट के साथ हम कर सकते थे, बट यहां पे प्रॉब्लम यह है कि नीचे हमको क्या दे दिया, x का पावर 3 माइनस 3 का पावर 3। बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कुछ, मतलब मेरे क्वेश्चन को ऐसा एक स्टेप में आगे बढ़ाया तो इस तरीके का हुआ। ठीक है, चलिए, मतलब दोनों को पार्टनर की जरूरत है। किसकी कौन सा पार्टनर चाहिए इनको, x माइनस 3। अगर इसको भी ये पार्टनर मिल जाए तो वो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, और इसको भी ये पार्टनर मिल जाए तो वो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, है ना। तो ये पार्टनर देने के लिए हम क्या करते हैं, समझिए ध्यान से, x माइनस 3 और नीचे भी कर देते हैं हम x माइनस 3। अच्छा, कोई इंपैक्ट हुआ क्या, कुछ भी इंपैक्ट हुआ क्या? देखिए इसका पार्टनर इसको मिल गया, इसका पार्टनर उसको मिल गया, है ना। बात को समझिएगा ध्यान से, इसका पार्टनर इधर नीचे मिल गया और इसका पार्टनर देखिए अपोजिट साइड होना चाहिए, है ना, मिल गया पार्टनर। ओके, बढ़ते हैं अब आगे कि सर इसका तो पार्टनर बहुत ही आसानी से, जैसे देखिए ये है ना, तो इसका पार्टनर देखिए डायरेक्ट इसके नीचे x का पावर 5 माइनस 3 का पावर 5 अपॉन x माइनस 3। देखिए इसका पावर आसानी से आ गया कि नहीं यहाँ पे, लेकिन जब यहां पे आ रहे हैं तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, x क्यूब माइनस 3 का क्यूब। देखिए ना, यहां से ये इसको उठा के लेके आ गए और इसको इसके साथ, मतलब दोनों का रिश्ता जोड़ दिया अपन ने। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसको ऊपर होना चाहिए था और इसको नीचे होना चाहिए था। तो यहां जब गेम फंस रहा है तो हम जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के पास
अब पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है क्या, यहां आते हैं, यहां ध्यान देंगे। तो पहला तो फिक्स है x का पावर 5 माइनस 3 का पावर 5 अपॉन x माइनस 3। इसमें एकदम आसानी से दिख रहा है कि हमको फॉर्मेट में आ चुका है। डिवाइड बाय, अगर मल्टीप्लाई का साइन मैं डिवाइड में कन्वर्ट कर दूं तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, तो ये कैसा बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन x माइनस 3। ध्यान दीजिए, मैंने मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, यहां पे साइन चेंज करके डिवीजन में लेके चला गया। जैसे ही डिवाइड किया तो इसका उलट गया और उलटने के बाद ये हमारा ये फॉर्मेट में आ गया। अब आसानी से ये फॉर्मेट में आंसर हम कर सकते हैं, लिखेंगे n a n माइनस 1 दैट इज 4, 5 माइनस 1 4 होगा, डिवाइड बाई क्या है n a n माइनस 1। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 27, कट करेंगे आंसर हमारा हो जाएगा 15। देख लीजिए ध्यान से क्या किया हमने। पहले तो हमने दोनों का पार्टनर बनाने के लिए ऊपर भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऊपर करते हैं नीचे भी करते हैं तो मैथमेटिक्स बोलता है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहां पे एक का तो पार्टनर आ गया, इसका भी पार्टनर मिल गया, लेकिन उल्टा पार्टनर मिल गया, तो उसको सीधा कर दिया हमने। सीधा करने के लिए हमको साइन चेंज करना पड़ा, देन इजी सॉल्यूशन हमको मिल गया, ठीक है। मार्क कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 26 को, फिर बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 27 की तरफ। ओके, सो बच्चों यहां ध्यान देंगे कि भाई जब मेरे को ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दे, देखिए बच्चे हड़बड़ी में क्या कर देंगे पता है, x का पावर 7 लिख के प्लस 2 का पावर 7 अपॉन x प्लस 2, फिर बोलेंगे भाई सही तो फॉर्मेट में है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए फॉर्मेट कैसा था, x का पावर n माइनस a का पावर n, साइन ध्यान दीजिएगा, माइनस का फॉर्मेट में होना चाहिए, तब जाके ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड होंगे। बात समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे साइन किस चीज का है, प्लस का है, तो इसके साथ हम कैसे डील करेंगे वो ध्यान से समझिए। हम साइन चेंज करेंगे। देखिए अगर ये प्लस को मुझे माइनस बनाना है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x का पावर 7 माइनस माइनस 2 का पावर 7। बात समझ में आ रहा है, x का पावर 7 माइनस माइनस 2 का पावर 7। अगर माइनस 2 का पावर 7, या तो पहले सिंपली इस तरीके से कीजिए, x का पावर 7 माइनस माइनस 128 बराबर है, ओके, नीचे x माइनस माइनस 2। यहां तक क्लियर, ओके। आगे बढ़ेंगे, x का पावर 7 माइनस माइनस 2 का पावर 7 कर दूं, माइनस 2 का पावर 7 128 होगा, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा 7 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 128। और भाई माइनस में आना चाहिए आंसर, तो किसी का भी पावर अगर ऑड होता है ना, जैसे माइनस 2 इंटू माइनस 2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, प्लस में 4 आएगा। लेकिन अगर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 करूंगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब ऑड पावर है, ऑड पावर किया तो भाई आंसर माइनस में ही आना है। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। वापस यहां ध्यान देते हैं, हमने ये प्लस का साइन चेंज करना था, इस रीजन से कारण हमने क्या किया, x का पावर 7 माइनस, इसको लिख दिया माइनस 128, नीचे क्या बन गया, x माइनस माइनस 2, ये a के जगह पे माइनस 2 दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां x का पावर 7 माइनस माइनस 2 का पावर 7, और ये बन जाएगा हमारा x माइनस माइनस 2। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए आ गया कि नहीं वो फॉर्मेट में, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। क्लियर है सबको, ओके। बढ़ेंगे आगे, ये बस फॉर्मेट को कन्वर्ट करने में ही दिक्कत था, बाकी प्लस का साइन रहेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहां साइन क्या रहेगा, माइनस का, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या था, n a n माइनस 1, n कितना है भाई हमारा, n है हमारा 7, इंटू a का वैल्यू क्या है, माइनस 2, बराबर। देखिए a का वैल्यू क्या है, माइनस 2। बच्चे गलती कहां कर देते हैं, 2 का वैल्यू लेके कर देते हैं, है ना, तो वो मिस्टेक हो जाता है ना, माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 6। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। 7 इंटू
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ये हमारा हो जाएगा प्लस में 64, साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। 7 इंटू 64 करो, कितना आंसर आ रहा है? 448, 448, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ध्यान देंगे हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था लेकिन हमको चाहिए था ये फॉर्मेट में, तो वो फॉर्मेट में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, ये प्लस का साइन को हटा के माइनस बनाना पड़ा। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल देता हूं, x प्लस ए लिखा है, अगर इस साइन को माइनस करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, बराबर, माइनस माइनस प्लस, अगर इसको वापस निकालेंगे तो x प्लस ए ही बन जाएगा ना, है ना। तो ये बीच में साइन माइनस लाने के लिए ये अगला जो वैल्यू रहता है उसको माइनस में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ओके, मार्क कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 27, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 28। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 की तरफ। दिखने में ये भी थोड़ा सा कठिन सवाल दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं टफ। देखते हैं कैसे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और पूरा गेम चेंज हो जाएगा। देखना, सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, x प्लस एच का पावर दिया है 5 माइनस x का पावर 5 अपॉन में क्या दे दिया, h, है ना। चलिए यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूं कि भाई मैंने x प्लस एच को कंसिडर कर लिया t, x प्लस एच को क्या कंसिडर कर लिया मैंने, t, x प्लस एच को मैंने कंसिडर कर लिया t। अच्छा, t कंसिडर कर लूंगा तो ये t का पावर 5 हो जाएगा कि नहीं, माइनस x का पावर 5। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। x प्लस एच को मैंने क्या ले लिया है, t, मतलब x प्लस एच दोनों को जोड़ के वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, t, है ना। ओके, t का पावर 5 माइनस x का पावर 5, नीचे h लिखा है ना, तो अगर यही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो h इज इक्वल टू t माइनस x हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस x। अच्छा, ये सब हमने किया क्यों, ये सब करने का एक ही रीजन था कि मेरे को ये वाले फॉर्मेट में लाना था कि a का पावर ये फॉर्मेट माइनस ये फॉर्मेट, ये बराबर है। तो हमने खाली एक चीज को चेंज किया, x प्लस एच को हमने क्या कंसिडर कर लिया, t। अगर x प्लस एच इज इक्वल टू t है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, और ये उधर जाके माइनस x। देखिए ये फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, है ना। ओके, पता है सबसे बड़ी खासियत क्या है आपके एग्जाम की, कि आपके बुक से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में चीजें फिट रहेंगी। ओके, तो यहां पे हमको दिख रहा है कि ये फॉर्मेट में आ गया, और ये फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने क्या किया था कि भाई x प्लस एच को मैंने क्या किया था, अज्यूम किया था t, है ना। x प्लस एच जो था उसको मैंने क्या माना था, t, बराबर। अब ये फॉर्मेट में आने के बाद आंसर लिखेंगे 5a, a के जगह पे क्या है x, 5a और n माइनस 1, n माइनस 1, आंसर हमारा आ जाएगा 5x का पावर 4। देख लीजिए ध्यान से, 5x का पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, ये चैप्टर का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है हम उसको देखेंगे। फिलहाल इस पे एकदम अच्छी तरीके से फोकस कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 29 की तरफ। ये भी देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है ना। देखिए कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां ध्यान देंगे कि अगर रूट ऐसा 3 लिख लेता हूं, ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है, 5 का पावर 1/3, बराबर। अगर यहां पे 4th रूट लिखा है ना तो इसका मतलब होता है 5 का पावर 1/4। बात समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पे हम ध्यान देंगे कि भाई यहां पे क्या दिया है, nth रूट ऑफ x प्लस 1। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x प्लस 1 का पावर 1/n, x प्लस 1 का पावर 1/n। उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए यहां ध्यान देंगे, है ना। वो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो कि हमने बचपन में पढ़ा था कि भाई अगर 5th रूट ऑफ x प्लस 1 दिया है तो इसका मतलब है x प्लस 1 का पावर 1/5। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो x प्लस 1 का पावर क्या बन गया हमारा, 1/n। अच्छा, यहां पे क्या है 1, ठीक है, नीचे क्या दिया है x, बाकी सब चीज को हमने सेम रहने दिया, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, ये चीज को मैं मिटा रहा हूं।
ये हमने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको पुरानी चीजें याद आ जाए और इसको हमने कैसे लिखा वो चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये हमने कर दिया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, x प्लस 1 का पावर 1 अपॉन n है, इसका भी पावर 1 अपॉन n ले लूंगा तो कोई दिक्कत है? अरे 1 का पावर आप कुछ भी लो, 1 का पावर आप 100 ले लो तो भी वैल्यू 1 है, 1 का पावर 2 ले लो तो भी वैल्यू 1 है, 1 का पावर a ले लो तो भी वैल्यू 1, 1 का पावर आप कुछ भी ले लो, आंसर क्या आएगा आपका 1। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। 1 का पावर 5 लो, 5000 ले लो, 5 लाख ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, सारे वैल्यूज क्या आने वाले हैं 1 के, कोई भी पावर लाओगे आंसर क्या आएगा 1। लॉजिक क्लियर है? तो मेरे को भाई जरूरत है कि इसका पावर अगर 1 अपॉन n है तो इसका भी पावर मैं क्या कर दिया 1 अपॉन n। रीजन इज कि मेरे को वो फॉर्मेट में लेके जाना है जो फॉर्मेट में चाहता हूं, और मैं कौन सा फॉर्मेट चाहता हूं, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, मैं इस फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 का पावर 1 अपॉन n कर दिया, ठीक है, 1 का पावर 1 अपॉन n हो गया। तो अब वही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको अज्यूम कर लो t। देखो अगर इसको मैं t अज्यूम करूं, t का पावर 1 अपॉन n माइनस 1 का पावर 1 अपॉन n, अगर x प्लस 1 हमारा हमने क्या अज्यूम किया है t, है ना, तो x क्या बन जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू बन जाएगा t माइनस 1, t माइनस 1। ये हम यहां के अजम्पशन से लेके आए। ये बात समझ में आया हमने क्या किया? ये स्टेप के बाद जब हमको आगे बढ़ना था तो हमने क्या किया कि भाई ये जो चीज है जो पिछले आंसर में किए थे, पता है कि इसको हमने अज्यूम कर लिया t, तो t अज्यूम किया तो t का पावर 1 बाई n माइनस 1 का पावर 1 बाई n। अच्छा नीचे x लिखा है, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू क्या है, t माइनस 1 है, t माइनस 1। देखिए फॉर्मेट में आ गया, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। आई होप लॉजिक क्लियर है। तो कैसा आंसर बनेगा हमारा, n a बराबर है ना, पहले तो n का जगह पे जो भी है उसको लिख दो, n के जगह पे क्या दिया है 1 अपॉन n, n a और n माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन n माइनस 1। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, तो ये 1 अपॉन n इंटू, अच्छा 1 का कितना भी पावर कर लो, ये पूरा सॉल्व करने के बाद भी आंसर क्या आएगा, 1 का कोई भी पावर का आंसर कितना होता है 1 ही होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन n। कुछ कुछ जगह पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 29। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। लिमिट के हमने सारे इलस्ट्रेशंस को बहुत ही बारीकी तरीके से सीखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो डाउट के भी वीडियोस मैं बना दूंगा जिसमें वो क्वेश्चंस को वापस रिपीट करूंगा, ठीक है। और कल से कल नहीं मंडे से हमारे मार्वल के सॉल्यूशन शुरू हो रहे हैं, तो उसमें ज्वाइन होना नहीं भूलना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 1 आवर फॉर प्रैक्टिकल एंड 1 आवर फॉर थियरी, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट को लेके चलना है अपने को, है ना। तो आप टाइम निकाल के रखना कि कौन से टाइम पे आप पढ़ाई करने वाले हो, कौन से टाइम पे आप प्रैक्टिकल पे ध्यान देने वाले हो, कौन से टाइम पे थियरी पे ध्यान देने वाले हो, है ना। लास्ट सेक्शन पे हम पहले फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे BCD, है ना, BCD, ये 3 सेक्शन पे पूरा जोर शोर तरीके से फोकस करेंगे। BCDE भी सेक्शन है ना, तो वो 4 सेक्शन पे हम जोर शोर तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है। और भी एक चीज और बता दूं आपको, अगर ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप बिंदास वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके थ्रू मैं वीडियोस अवेलेबल कराता हूं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।